मेडिटेशन करने में आपने यह ध्यान रखना है कि आपका लक्ष्य क्या है। कई बार आप भौतिक लक्ष्य के साथ मेडिटेशन करते हैं, कई बार आपके लक्ष्य आध्यात्मिक होते हैं और कई बार दोनों ही नहीं होते। आप एक ऐसी स्थिति में होते हैं कि आपको पता नहीं क्या चाहिए और आप छोड़ देते हैं ब्रह्मांड के ऊपर कि जैसा आपका मन हो, इच्छा हो, आप हमें आशीर्वाद दें। इसमें कई प्रकार की स्थिति बनती है। जब आप बहुत शक्तिशाली हैं अपने मन से, तो आपका ध्यान जो है वो लंबा होगा, वो बहुत गहरा हो जाएगा, आपको लाभ भी उसी प्रकार से मिलेंगे। लेकिन यदि आप मजबूत नहीं हैं, आप में वो शक्ति नहीं है, कमज़ोर है, तो आपको पहले अपनी इस शक्ति की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए आपको जीवन के बाकी जो रहस्य हैं उनको समझना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पृथ्वी पर, आप कभी भी अपने जीवन को छोटा ना समझें, अपने प्रति हीन भाव ना लेके आए। मजबूत रहना होगा, कैसी भी स्थिति हो, चाहे सब आपके साथी हो जाएं या आपके बैरी हो जाए। ये भाव जब पैदा होना शुरू होगा तो धीरे धीरे आपकी मन शक्ति, आपकी आत्मशक्ति बढ़ना शुरू होती है। फिर ये भी याद रखना है कि जो भी आप कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। तो बाकी सब क्या सोचते या कहते हैं इसके विषय में आपने ध्यान नहीं देना। जिस भी व्यक्ति ने जो ध्यान कर रहा है, जब वो यह सोचने लग जाए कि बाकी सब क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कहेंगे, तो उसकी आधी यात्रा वहीं पर नष्ट हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। आप स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेने का अभ्यास करना शुरू करें। यह भी आपको आत्मबल देगा, आपकी मन शक्ति बढ़ाएगा और इसी प्रकार से आप फिर आगे बढ़ते हैं। जब आप इन सारी शक्तियों से पूर्ण हो जाएंगे, फिर आप ध्यान करने बैठे। फिर आप ध्यान के अलग अलग जो उसकी आप कहें टहनियाँ हैं या शाखाएं हैं, उन सब का अभ्यास करो। कई प्रकार की शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी। जल विद्या या जल का ध्यान करना, सूर्य विद्या, सूर्य साधना, सूर्य शक्ति का ध्यान करना, ऐसे ही चंद्र हुआ, ऐसे ही आकाश हुआ और ना जाने कितने प्रकार के ध्यान हैं। उन सब का अभ्यास करते चले जाओ और अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाते चले जाओ।